गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में। मैथ्स में अभी हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने साइन रूल पढ़ा था। मैंने बोला था कि पहला 2 लेक्चर बहुत फंडामेंटल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ कोसाइन रूल। पहले हमने साइन रूल पढ़ा। साइन रूल उस समय यूज़ करते हैं जब एंगल को कन्वर्ट करना हो साइड में, साइड को कन्वर्ट करना हो एंगल में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रूल है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड एंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। मतलब तीनों साइड जब दिया हो, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, और मुझे ये एंगल बोल रहा है बताने, साइड तीनों दे दिया है, जैसे ये 5, ये 4, ये 3 मान लीजिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल मैंने 3 नंबर दे दिए। तो आपको पूछ रहा है बी कितना होगा, या सी कितना होगा, या ए कितना होगा। तो जब साइड दिए हुए हैं तो आप एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोसाइन थ्योरम को स्टेट करेंगे, लिखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। अगेन प्रूव आपके डायरेक्टली रेलिवेंट हो नहीं हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये साइड हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। तो मान लीजिए मैं बी की बात करूं, तो कॉस बी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉस है, कॉस ऑफ बी। बी एंगल जो है वो 2 साइड से बनता है, 2 साइड के इंटरसेक्शन से। तो एक साइड क्या है, लेंथ ए, एक साइड है लेंथ सी। तो एक बार इसका स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर, और एक बार दूसरे का स्क्वायर, मीन्स एक बार ए स्क्वायर, एक बार सी स्क्वायर, माइनस जो बच गया, ए और सी हो गया तो बच गया बी, तो बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू अगेन इस दोनों साइड का प्रोडक्ट, ए इंटू सी, यही है कॉस बी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द। तो इसी लॉजिक से हम कॉस ए कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों साइड को देखिए, बी और सी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो बच गया ए स्क्वायर 2bc। उसी लॉजिक से हम कॉस सी कैसे लिख सकते हैं, ये है सी। कौन सा 2 साइड है, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab। तो हम कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी तीनों लिख सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड कोसाइन रूल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हेवली यूज्ड। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए। साइन थ्योरम की तरह एक हम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको मान लीजिए डी। ठीक है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मान लीजिए x, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, है ना। ये जो लेंथ है, ये c है, ये x होगा। तो अब चूंकि टोटल a है तो ये x है, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख दें, AD है ना, प्लस AD स्क्वायर लिख सकते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ACD, इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से प्लस AD स्क्वायर। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर से आ गया। अब देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ad स्क्वायर, ये था। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए हम एक्स स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के ad स्क्वायर से ad स्क्वायर कट के क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, अब 2ax को इधर ले आइए, तो 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। और अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ए बी डी में cos b कितना होगा, cos b क्या होता है, b बाई एच, मैंने बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ये है x बाई सी, यही होगा ना, cos b विल बी x बाई सी। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, c cos b, तो x को लिख सकते हैं c cos b। तो cos b के लिए c नीचे आ गया, तो cos b बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। इस c को हम इधर ले आए। ठीक है, तो cos b इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यही है cos b इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कहीं और परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बट एक जानना काफ़ी है। तो cos b होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। याद रखना है, अगर cos c पूछ रहा है तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर जो इसके बगल वाला है माइनस तीसरा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। ठीक है, तो यही है हमारा कोसाइन रूल, और ये बहुत हेल्पफुल रूल है। ये आपको एग्जैक्ट एंगल बता देगा, जो कि ये cos b का वैल्यू बता देगा। अगर cos b 1/√2 आ गया, अगर cos b 1/√2 आ गया मतलब b इज 45 डिग्री। अगर cos b -½ आ गया, -½ करने पे इसका मतलब b कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग, एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये सिंबल होता है 3, 5, 7, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3, 5, 7, then the largest angle of triangle is, सबसे बड़ा एंगल कितना होगा, ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी 5π/6, ऑप्शन सी 2π/3 एंड ऑप्शन डी 3π/4। मैंने क्या बोला था, इट्स ऑलवेज बेटर आप एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, साइड कितना है 3, 5, 7, ये 3 मान लीजिए, ये 5, ये 7। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, लार्जेस्ट एंगल जो होता है वो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में होता है। पिछले क्लास में मैंने बोला, तो ये लार्जेस्ट एंगल ये है, ये लार्जेस्ट साइड है 7, तो इसके अपोजिट में मतलब ये लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा ए, उसी का वैल्यू, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा जो साइड होता है उसी के अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होता है। तो कॉस से देखिए निकालिए, तो ये 3 है, तो 3 स्क्वायर, ये 5 है, 5 स्क्वायर, माइनस ये 7 है, 7 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, और ये 5 दिया 15 दूना 30, 25 + 9 34, 34 में 49 गया -15, -15/30 यानी -½ तो ए बराबर कॉस से -½ है, तो ए कितना होगा, ए विल बी 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 120 कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस पाई -60 एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 60 दैट इज -½ तो ए इज 120 डिग्री 2π/3। ठीक है,
तो ये समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसी के अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। जो सबसे छोटा साइड होता है जैसे ये, इसका जो अपोजिट एंगल है वो सबसे छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्रायंगल ABC फाइंड वैल्यू ऑफ 2AC इंटू साइन हाफ और एंगल में है A माइनस बी प्लस सी। 2AC मल्टीप्लाइड बाई साइन, अंदर में हाफ A माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, जहां आपको ये 2AC का फॉर्म दिख रहा है तो हिंट करना चाहिए कि ये कोसाइन रूल इसमें लग सकता है। तो सबसे देखिए 2AC है, साइन है और फिर हाफ है, इस पे फोकस कीजिए। ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई। जब ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम पाई होगा। तो A और C प्लस में है मान लीजिए, तो A प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी। A प्लस सी को पाई माइनस बी, तो A प्लस सी है यहाँ पे, तो A प्लस सी को पाई माइनस बी और एक और माइनस बी है, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 2AC साइन हाफ पाई माइनस 2b। ठीक है, तो 2AC साइन, अब हाफ को अंदर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस बी, 2 से 2 कट गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो 2AC कॉस बी, साइन 90 माइनस थीटा। अब देख लीजिए कॉस बी क्या होता है, 2AC कॉस बी। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये B ये C, कॉस बी क्या होगा, A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2AC। कॉस बी यही होगा ना, A है तो A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2AC। तो 2AC से 2AC कट गया, फाइनल बच गया A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ है, बी स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर, ये ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए साइन को, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसको यूज करके हमने उसको कॉस बी में कन्वर्ट कर लिया, एंड यू नो द एक्सपेंशन ऑफ कॉस बी। ठीक है, आप सोचिए कोई भी ट्रायंगल जिसके साइड्स नोन है, आप कोई भी एंगल इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इन द सेंस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। पहला साइड है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3। दूसरा साइड है 2 रूट 3, 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, और तीसरा साइड है रूट 6। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 रूट 6, इसके तीनों आपको। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है मेरा ABC। ठीक है, मान लीजिए तीन साइड है, 3 प्लस रूट 3 है, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, इसको मान लेता हूं C। तो A कितना है, A बराबर 3 प्लस रूट 3, B बराबर 2 रूट 3 एंड C बराबर रूट 6, ये लिख दिया। चलिए अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं। कॉस A, क्योंकि हमको एंगल निकालना है तो पहले ये निकालें। कॉस A क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करने पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4, रूट 6 का 6 तो 24, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 6, माइनस इसको स्क्वायर करना है तो इसको तो एक बार में नहीं करेंगे, 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर बटा
2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 2√6 इंटू √6, √6 ही है ना, एक मिनट 3 प्लस √3, सेकेंड इज 2√3 है, वही मुझे लग रहा था, दिस इज √3, 2√3 एंड नेक्स्ट इज √6, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर गलत किया, 24 अगर करते, ये 24 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12 प्लस 6 माइनस तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 इंटू 2√3, ये 3, ठीक है, इंटू √6, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया, 12 प्लस 6 18, माइनस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 6√3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2 इंटू 2 4 एंड √6 इंटू √3 तो √18, ठीक है। तो 9 प्लस 3 12, तो 18 में 12 गया 6 माइनस 6√3, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 बाहर ले आ सकते हैं बिकॉज 9 है, तो 3 बाहर ले आएंगे तो 12√2, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 बाई 2√2 कॉस से, 1 माइनस √3 बाई 2√2, देख के ही लग रहा है कि ये निगेटिव है बिकॉज 1 है, ये 1.73 है, तो डिफरेंस लेने पे निगेटिव है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर कॉस का ध्यान से देखिए तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है ये, ठीक है। अगर आपको याद होगा, ठीक है, कॉस 105 डिग्री क्या होता था, कॉस 60 प्लस 45 डिग्री, कॉस ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता था। तो कॉस 60 इज हाफ, कॉस इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, तो कितना है, तो 1 माइनस √3/2√2, यही आता था ना, 1 माइनस √3/2√2, 1 माइनस √3/2√2, तो ए आ गया मेरा, कॉस ए चूंकि इतना है तो ए हो गया 105 डिग्री, तो एक एंगल आपको निकल गया 105 डिग्री, ठीक है, ए आ गया 105 डिग्री। चलिए अब हम लोग कॉस बी निकाल लें, कॉस बी मतलब ये, तो दिस स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये तो हो गया 6 माइनस दिस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 3 प्लस √3 इंटू √6। अब देखिए कितना हुआ, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 स्क्वायर इज 9, √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 3√3 6√3 प्लस 6 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा -6, ये होगा ना, +6 माइनस 12 इज -6, और ये हो गया आपको 2 इंटू 3 प्लस √3 इंटू √6, ये कितना हो गया, ये क्लियर है, 9 प्लस 3 12 -6, ठीक है, प्लस 6√3, तो 9 प्लस 3 हो गया 12, 12 में 6 गया 6, तो 6 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6 6, 6 प्लस 6√3, 6 कॉमन ले लिए 1 प्लस √3। इसको देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ हम √3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर ये √3 कॉमन ले लेंगे हम तो ये भी अंदर में फिर √3 + 1 हो जाएगा, मतलब अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो ये √3 + 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये यहाँ बचा √6, तो ये घट गया, ठीक है, क्लियर है, आई थिंक देयर इज नो इशू, 2 हो गया, √3 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब आ जाइए, बचा ऊपर में 6, नीचे में 2, √3 इंटू √6 √18, तो 6/18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, तो 3 इंटू 6, 6 से 6 कट गया 6, यानी 1/√2 आ गया, cos b इज 1/√2, तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, b इज इक्वल टू 45 डिग्री, a आ गया, b आ गया, तो c कितना होगा 180 माइनस a प्लस b, चूंकि तीनों का सम 180 होता है, a था 105, b था 45, तो 45 + 5 इज 50, तो 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री,
तो आंसर इसका है, नोट कर लीजिए, ए 105 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री। ठीक है, नो डाउट थोड़ा कैलकुलेशन था। अगर आपको 105 का वैल्यू याद है तो वेरी गुड, नहीं तो आप 60 + 45 कर सकते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कम से कम 15, 75 इन सब का एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है। और उसके अलावा मैंने क्या बोला था, साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलती हो सकती है, इसीलिए बहुत संयम से, पेशेंस के साथ, इंटरेस्ट लेके आप कीजिए तो फिर एरर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 4, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, साइड है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, एक साइड मतलब साइन अल्फा है, एक कॉस अल्फा है, और दूसरा है √1 + साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, √1 + साइन अल्फा कॉस अल्फा। फॉर सम अल्फा, अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 के बीच में। देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? ए 150 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री एंड डी 60 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए आप ट्रायंगल ड्रॉ किए, मान लीजिए आप एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है, ए बी सी, एक साइड है साइन अल्फा, एक साइड है कॉस अल्फा और एक साइड है 1 + साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहले तो बेसिक हमको बताइए ऑब्जर्वेशन से, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा साइड होगा? ये 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा। बट ये जो वैल्यू है, देखिए साइन अल्फा भी पॉजिटिव है, 0 से π/2 में साइन अल्फा भी पॉजिटिव, कॉस अल्फा भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये 1 में कुछ ऐड ही हो रहा है, मे बी 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। फिर जब उसका रूट लेंगे तो ये 1 से बड़ा होगा, बट ये दोनों जो है 1 से छोटा होगा, मतलब BC जो है वो सबसे बड़ा साइड होगा, तो ये एंगल जो है सबसे बड़ा एंगल होगा। इसका वैल्यू बोल रहा है, तो कोई साइड दिया है तो कोसाइन रूल लगेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इसका स्क्वायर 1 + साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - 1 = 0, तो ऊपर में आ गया इतना, तो यानी -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर 120 डिग्री। ठीक है, cos A इज -½ तो A इज 120 डिग्री, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ऑप्शन सी। तो देखिए इस कंसेप्ट का कितना यूज हो रहा है कि जो साइड सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, और जो साइड सबसे छोटा होगा उसके अपोजिट का एंगल सबसे छोटा होगा। और इसको आप साइन रूल से भी सोच सकते हैं, साइन A/A इज कांस्टेंट, इसका मतलब साइन जो है वो लेंथ ऑफ साइड के प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे साइड बढ़ेगा साइन A बढ़ेगा। और मैंने कल आपको बताया था कि साइन A इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड है, एक साइड है 3x + 4y, एक साइड है 4x + 3y और एक साइड है 5x + 5y, where xy is greater than 0। 3x + 4y, 4x + 3y, 5x + 5y, then triangle is option A, right angle triangle, option B, obtuse angle triangle, option C, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑप्शन डी नन। राइट एंगल के लिए एक एंगल कितना आएगा?
90। इक्विलेटरल के लिए तीनों एंगल 90, 60 60 60 एंड ऑब्ट्यूज के लिए कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा आएगा। दो एंगल आ नहीं सकता जो कि सम तो 180 होता है। तो अगर मैं इसको भी उसी तरह सोचूं, आपका एक साइड है मान लीजिए 3x + 4y, एक 4x + 3y और एक 5x + 5y। तो मुझे बताइए तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? देखिए इन दोनों में आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए भले ही x पॉजिटिव हो लेकिन ये 3x से 4x हो गया, मतलब x तो बढ़ गया इसका, लेकिन 4y की जगह 3y हो गया। तो अब आपको ये नहीं पता है ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो इन दोनों में आप नहीं बता सकते हो, व्हाट आई मीन टू से, कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि x तो बढ़ा लेकिन y घट गया। लेकिन ये जो है ये आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि किसी से कंपेयर कीजिए, इससे कीजिए तो x भी बढ़ा y भी बढ़ गया, और चूंकि x y पॉजिटिव है इससे कंपेयर कीजिए, x भी बढ़ा y भी बढ़ गया। तो ये हमेशा बाकी दोनों से बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा साइड होगा, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, ए। अब ए निकाल के देखते हैं। तो कॉसे क्या होगा, ध्यान से देखिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही स्क्वायर करके लिखते हैं। तो 9x स्क्वायर, इसको 16y स्क्वायर प्लस 4 × 12 2 24xy। ठीक है, प्लस अब इसको कर दीजिए 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy माइनस इसको कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 25 दूना 50xy डिवाइडेड बाय 2 × दिस × दिस। तो 2 × 3x प्लस 4y 4x प्लस 3y। अब देखिए ऊपर में बहुत सारा कटेगा, 16 9 25x स्क्वायर ये कट गया, 16 9 25y स्क्वायर कट गया, 24xy 24xy 48xy माइनस 50xy तो माइनस 2xy। तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस xy बाई 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y। अब ध्यान से देखिए x पॉजिटिव है, कहाँ गया y पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, चूंकि 3x प्लस 4y, और वैसे भी 3x प्लस 4y लेंथ है किसी साइड का, तो वो तो पॉजिटिव होगा ही। ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है निगेटिव छोड़ के दैट विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा फाइनली निगेटिव, मतलब कॉसे जो है निगेटिव हो गया। कॉस कब निगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, मतलब दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब जो ये थर्ड वाला ये जो मेरा एंगल है सबसे बड़ा वाला, वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉस जो है वो निगेटिव आ गया। मैंने पॉज कर, चूंकि कॉसे हमारा जो है वो निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो है जो ए है हमारा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो कोसाइन रूल को यूज करके आप बहुत अच्छे से किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये आगे भी देखिएगा ट्राइंगल कैसा है, एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, उसको प्रूव करने में यूज होगा। चलिए, दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ इन ए ट्राइंगल ABC B प्लस C बाई 11, B और C क्या है? लेंथ है। ABC छोटा वाला जो होता है साइड का लेंथ होता है। B प्लस C बाई 11 इज इक्वल टू C प्लस A बाई 12। ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस B बाई 13। फिर से चेक कर लो, B प्लस C बाई 11 इज इक्वल टू C प्लस A बाई 12 इज इक्वल टू A प्लस B बाई 13। देन प्रूव दैट cos A by 7 is equal to cos B by 19 is equal to cos C by 25।
ठीक है, पहले तो ये अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में है कि आपको देख के स्ट्राइक करना चाहिए कि कोसाइन रूल लगेगा नहीं, कोसाइन रूल लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए इसमें इसको अभी छोड़ दीजिए, आप देखिए ए बी बी सी सी ए का कुछ रिलेशन दिया है, तो मैंने आपको बोला था जब भी तीन चीज फ्रैक्शन में हो, साइन रूल याद कीजिए, तो उसको आप लैम्डा मान लीजिए, बहुत यूजफुल हो जाता है। इसको हम मान लिए लैम्डा, ठीक है। तो उससे क्या है, हर टर्म को अलग से लिखिए, तो b प्लस सी हो जाएगा 11 लैम्डा, c प्लस ए हो जाएगा 12 लैम्डा, a प्लस बी हो जाएगा 13 लैम्डा, ठीक है। अब अगर मैं सबको ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर ऐड कर दूं तो 11 12 23, 23 प्लस 13 36, ये हुआ ना 13 12 25 11 36 लैम्डा, लैम्डा का टर्म है, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 36/2 18, मतलब a प्लस बी प्लस सी आ गया 18 लैम्डा, लैम्डा का टर्म है। अब देखिए एक एक करके देखिए, b प्लस सी 11 लैम्डा है, b प्लस सी 11 लैम्डा, तो a कितना आ जाएगा इससे, अगर ये 11 लैम्डा है तो 18 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा, ये 7 लैम्डा आ गया। अब देखिए c प्लस ए 12 लैम्डा है, c प्लस ए 12 लैम्डा है, तो b क्या हो जाएगा 6 लैम्डा, क्योंकि ये जो है 18 लैम्डा माइनस a प्लस सी होगा, तो 18 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, तो b जो हो गया वो 6 लैम्डा हो गया। a प्लस बी 13 लैम्डा है, तो c कितना हो जाएगा 18 माइनस 13 5 लैम्डा, तो हमको a b c जो है तीनों लैम्डा के टर्म में मिल गया। अब अगर लैम्डा का टर्म में मिल गया तब इजीली हम कॉस रूल से कोई भी एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए इज 7 लैम्डा, बी इज 6 लैम्डा एंड 5 इज 5 लैम्डा। एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको लैम्डा के टर्म में पता है। चलिए तब हम लोग कॉस से देखते हैं, कॉस से ये एंगल कितना होगा, दिस स्क्वायर, तो 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर, 2 इंटू दिस 6 25 30 दूना 60 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा तो 36 प्लस 25 कितना होगा 46 56 61, 61 में अगर 49 चला गया, 61 में 49 गया तो 12, तो 12/60 दैट इज 1/5, कॉस ए आ गया 1/5, लैम्डा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। कॉस बी देखिए ये, तो दिस स्क्वायर तो 49 लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा स्क्वायर बटा 2, 7 गुने 5 कितना हो जाएगा, 7 गुने 5 35, 35 गुने 2 70, तो ये हो जाएगा 70 लैम्डा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, 49 प्लस 25 कितना हो गया 50, 50 में 24 जोड़ेंगे 74, 74 में हम 36 घटाएंगे तो 38, तो 38/70 माने 19/35, ठीक है 19/35। चलिए लास्ट है कॉस सी, ये तो दिस स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर माइनस 25 लैम्डा स्क्वायर, सच है कि 42 दूना 84, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 49, 36 जोड़े 25 घटाए, मतलब इफेक्टिवली 11 जोड़े तो 60, 60/84, तो 4 से कर देंगे तो 15/21, ये और हो जाएगा, 3 से भी कर देंगे तो 5/7, ठीक है 5/7। चलिए तो कॉस ए आ गया 1/5, कॉस बी आ गया 19/35, कॉस सी आ गया 5/7। तो अब बोल रहा है कॉस ए बाई 7, ठीक है, कॉस ए बाई 7, कॉस ए है 1/5, तो 1/5/7 तो 1/35 आ गया। चलिए पहला टर्म, कॉस बी बाई 19, कॉस बी है 19/35, 19 इधर ले गए तो ये भी आ गया 1/35। अब देखिए cos c बाई 25, cos c है आपको cos c बाई 25, cos c कितना है 5/7
और यहाँ 25, तो ये 5 5 हो गया, तो 1/35। मतलब cos A by 7 1/35, cos B by 19 1/35, cos C by 25 1/35। तो ये तीनों जो है ये 1/35 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता है साइड का, बट ये पता है कि तीनों एक रेशियो में है, कहाँ गया ये 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा, तब भी हम इजिली cos A cos B cos C निकाल सकते हैं। चूंकि लैम्डा स्क्वायर जो है यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी, तो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब अगर आपको रेशियो ऑफ साइड्स पता है, जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल है, तब भी आप cos A cos B cos C इजिली निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है तब तो निकाल ही सकते हैं, बट अगर हमको ये पता है कि ऑल थ्री आर इन दिस रेशियो, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos A cos B cos C। और चूंकि cos A पता है तो A पता चल जाएगा, cos B पता है तो B पता चल जाएगा, cos C पता है तो C पता चल जाएगा। तो हमने कोसाइन रूल पढ़ा। कोसाइन रूल को यूज कैसे करते हैं वी हैव सीन। जैसे एक बड़ा सिंपल सा, मान लीजिए आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है साइड, ये B है, ये C है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, a² + b² = c²। ये पता है हमको। अब अगर हम यहाँ पे A पे कोसाइन रूल लगा दें तो cos A क्या होगा, this² + this² -3rd 2ab। पॉज कर दीजिए। तो अब देखिए a + a² + b² - c² हुआ cos A, लेकिन हमको पता है कि a² + b² जो है वो c² के बराबर होता है। तो अगर a² + b² अगर c² के बराबर है मान लीजिए, तो ये ऊपर में क्या टर्म आ जाएगा, 0। और cos A कब 0 होता है, 90 डिग्री पे। मतलब कि अगर ये प्रूव हो रहा है, अगर हमने इसको यूज किया, इसका मतलब है a 90 है, विच इज, यही तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो a² + b² = c²। और अगर हमने इस कंसेप्ट को यूज किया तो हमको a 90 आ गया। या हमको अगर पहले से पता है कि a 90 है तो cos A = 0, मतलब दिस इज 0, मतलब a² + b² = c²। यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो अपने राइट एंगल ट्रायंगल में आप इजिली इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कोसाइन रूल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है और इनफाइनाइट जगह आप इसको यूज कीजिएगा। फॉर्मूला एक ही है, इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं, जितने क्वेश्चंस कीजिएगा उतने अच्छे से सीखिएगा। बट मैं एक बार फिर से बोल दूं, आपको लिखा दूं कि इन सब का आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। 15, 75 डिग्री, sin 18, cos 36, ठीक है, ये 3-4 तो एकदम आपको जवान पर होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कुछ और थ्योरम है, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्शन फार्मूला है, नेपियर्स है, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हम लोग करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक्स यही दोनों था जो पहला लेक्चर और दूसरा में किया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हम लोग कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।